हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं आपको आज एनसीईआरटी की 11th क्लास 11 क्लास की बुक मनोविज्ञान की, जिसमें से आपको बताएं रीड की प्रथम यूनिट है जो वृद्धि और विकास की संकल्पना। इसका एक टेस्ट पेपर लेने जा रही हूँ। इसके 30 क्वेश्चंस मैंने हाथों से बनाए हैं। मैं आपको उन क्वेश्चंस अभी आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैंने एनसीईआरटी की 11वीं क्लास की बुक के कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, वो आपको दिखा रही हूँ। इसीलिए आप इन स्क्रीनशॉटों को रट लेना। आप रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका क्वेश्चंस यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं खुद लेती हूँ 100%। ये आप इसके आज स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैंने अभी अभी आपको दे रही हूँ। ये रूटिंग मोरो पकड़ना बेबेंस की, ये हमेशा सी-टेट में तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सी-टेट में तो आएगा ही आएगा, लेकिन रीट में भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता ही रहता है। इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बना देना। ये एनसीईआरटी की 11 क्लास की बुक के है और ये पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के हैं। संवेदी, प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। इस सारणी से 100% प्रश्न आएगा। आप इस सारणी को रट लेना। ये एनसीईआरटी की बुक से जब मैं रीट का प्रथम इकाई वृद्धि और विकास की टेस्ट पेपर बना रही थी, तब मुझे ये स्क्रीनशॉट, ये जो टॉपिक अच्छे अच्छे लगे उसके स्क्रीनशॉट लिए हैं। मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप इसको रट लेना। सी-टेट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हर एक में आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ है कि पियाजे की प्रश्न नहीं आया हो। स्थूल और सूक्ष्म अवस्था, स्थूल और सूक्ष्म पेशीय कौशलों की प्रमुख उपलब्धियां। ये पेशीय स्थूल कौशल है, ये सूक्ष्म कौशल है। स्थूल कौशल जो वो होते हैं जो हमारे पूरी बॉडी पूरा शरीर काम करता है, उछलना कूदना दौड़ना तैरना जो भी कुछ है, चढ़ना, ये सब स्थूल कौशल है जिसमें हमारा पूरा शरीर काम करता है, हाथ पैर शरीर दिमाग आँख नाक सब। तो 3 वर्ष की अवस्था में उछलना कूदना दौड़ना कौन से कौशल है? स्थूल कौशल। ये कौन से कौशल है? ये कौन से कौशल है? अब सूक्ष्म पेशीय कौशल ये देख लो आप। ये कौशल वो होते हैं जो एक हाथ से एक कार्य से, जैसे कि एक हाथ से ही काम कर रहे हैं, ब्लॉक बनाना, सिलाई मशीन कर रहे हैं, लिखना, चित्रात्मक पहले को भलीभांति जोड़ना, हाथ भुजा शरीर सभी आँख की गति को कार्य होते हैं, वो सूक्ष्म पेशीय कौशल होते हैं। जो हमारे शरीर का 1 या 2 या 3 अंग ही काम करते हैं, उसे सूक्ष्म पेशीय कौशल कहते हैं। स्थूल पेशीय कौशल वो होते हैं जिसमें हमारी पूरी बॉडी काम करती है, किन किन अवस्था में होते हैं, ये आपको रटना है। ये भी हमेशा ही एग्जाम में आया है। ये एनसीईआरटी की स्क्रीनशॉट लिया मैंने खुद ने। प्यारे भाइयों और बहनों, मेहर टीचिंग में आपका स्वागत है। अब मैं आपको साइकोलॉजी की प्रथम यूनिट जो रीट में है और वो सी-टेट में भी वही है, इसका जो मैंने टेस्ट पेपर बनाया है। प्रथम इकाई है, टेस्ट पेपर 30 प्रश्न है। प्रथम इकाई है वृद्धि और विकास की संकल्पना। इसके प्रश्न मैंने बनाए हैं एनसीईआरटी की बुक से, तो आपको ये टेस्ट देना है। कैसे लगे ये प्रश्न ये भी देखना, और ये अथॉरिटी है या नहीं ये भी देख लेना, क्योंकि मैं भी तो तैयारी कर रही हूँ। ये मेरे भी तो काम के आएंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी की काम आए। मुझे कोई इसमें गलत लगता ही नहीं। अगर आपको गलत लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। तो चलिए देखते हैं। प्रथम प्रश्न है, विकास को निरंतर एवं क्रमिक प्रक्रिया किसने कहा? विकास को निरंतर एवं क्रमिक प्रक्रिया ये किसने कहा? ये इसका आंसर अब आप स्किप करके देख लेना, मैंने तो ये दे रही हूँ, ये स्किनर ने कहा था। देख लेना फिर भी आपको कैसा लगा है। प्रश्न नंबर 2, विकास एक प्रकार का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालकों में नवीन गुणों एवं क्षमताओं का विकास होता है, यह कथन किसने कहा? नवीन गुण, विकास एक प्रकार का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालकों में नवीन गुणों का परिवर्तन भी होता है, नवीन गुणों का विकास भी होता है। ये क्या है? इसका आंसर भी आपको देखना है। फिर भी मैं तो दे रही हूँ आपको, इसको स्किप करके कितने प्रश्न आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं ये आपको देखना है। इसका आंसर है गैसेल। ये गैसेल की कथन है और ये एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है और ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 3 है, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का अवस्था कहा? ये तो आप सबको ही पता ही होगा कि ये तो लगभग 3-4 बार ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये प्रश्न नंबर 3 है और इसके आंसर होगा बाल्यावस्था, जिसको रॉस ने छद्म पर ये मिथ्या परिपक्वता कॉल का, ये रॉस ने कहा था। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4, भारतीय हिंदू ग्रंथों के अनुसार 5 वर्ष की आयु में 10 वर्ष तक की अवस्था किसे कहा है? ये भारतीय हिंदू ग्रंथों के अनुसार है, हाँ,
कितने भी तरह ने बताई, किसने किस विकास की अवस्था है, किसने बाल्यावस्था की अवस्था अलग अलग बताई, लेकिन भारतीय हिंदू ग्रंथों के अनुसार 5 वर्ष की आयु को से 10 वर्ष तक की आयु की अवस्था को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये है बचपना अवस्था कहा जाता है इसको, बचपना अवस्था। ये आंसर इसका डी राइट होगा, बचपना अवस्था इनको कहा जाता है। अर्नेस्ट जॉन ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? अर्नेस्ट जॉन ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? अर्नेस्ट जॉन ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। अब आप इसको देखते रहना, मैं आपको बता रही हूँ आंसर, ये अर्नेस्ट जॉन ने बताई थी। अब 5वां, किशोरावस्था को अनोखा काल किसने कहा? ये भी आप देख लीजिए, रोकना फिर देख लेना। कॉल ब्रूस ने कहा था अनोखा काल। ये किशोरावस्था को अनोखा काल नहीं कहा है, ये बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। ये प्रश्न में कुछ गड़बड़ हुई है। ये जो है ना, किशोरावस्था को नहीं कहा है, इसमें बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को कहा है, किस अनोखा काल कहा है। ये आप इसको सही कर देना, ये गलत हुआ है, इसको सही कर लेना। ये अनोखा काल है ना, इसको कहा था, कॉल और ब्रूस ने कहा था। न्यूमैन ने 5 वर्ष तक की अवस्था बड़ी ग्रहणशील अवस्था है, किस अवस्था को बताया? न्यूमैन ने 5 वर्ष की अवस्था को बड़ी ग्रहणशील अवस्था किसको बताया था? ये शैशवावस्था को। इस शैशवावस्था में आपको पता है कि बच्चे का विकास तीव्र गति से होता है, इसलिए शैशवावस्था को न्यूमैन ने 5 वर्ष की अवस्था को बड़ी ग्रहणशील अवस्था कहा है। प्रश्न संख्या 8, संधि काल की अवस्था मानी जाती है। संधि काल की अवस्था कौन सी मानी जाती है? इसका आंसर है बी, किशोरावस्था को। किशोरावस्था को संधि काल की अवस्था माना जाता है। श्रीमती हरलॉक के अनुसार, प्रश्न नंबर 9, श्रीमती हरलॉक के अनुसार वह संधि या पूर्व किशोरावस्था का समय है। वह संधि और पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था नहीं, पूर्व किशोरावस्था का समय है। ये बताया है श्रीमती हरलॉक ने, ये बताया 11 से 17 वर्ष, 11 से 17 वर्ष को बताया है। अब आप देख सकते हैं आगे वाला, जत्था और टोली बनाने की उम्र कौन सी है? ये आपका होगा बाल्यावस्था में, आपको पता है बच्चा टोली बना के रहता है, ये इसका आंसर सी हो जाएगा। अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है? अमूर्त चिंतन, जिसे आंतरिक चिंतन भी कह सकते हैं, ये किशोरावस्था, अमूर्त चिंतन सोचता है, किशोरावस्था है। अब प्रश्न संख्या 12, सुनहरी अवस्था या स्वर्णकाल कौन सा काल, कौन सी मानी जाती है? स्वर्णकाल। इस सुनहरी अवस्था का आंसर भी बी होगा, ये भी किशोरावस्था ही है, टीनेज भी इसे कहते हैं। किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था, स्वर्ण में काल मानो। जो भी प्रतीकात्मक विचारों की अवस्था कौन सी है? ये 13वां क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक विचारों की अवस्था। ये जो मैंने आपको सारणी एनसीईआरटी की दी थी उसके अंदर भी दिया हुआ है, आप देख लेना क्या है। भाषाई कौशल कौन सी अवस्था में शुरू होते हैं? भाषाई जो हम बोलते हैं वो कौन सी अवस्था में शुरू होते हैं? ये बाल्यावस्था में शुरू होते हैं। बाल्यावस्था में जब बच्चा बोलना शुरू कर देता है, बाल्यावस्था। मानव विकास होता है, ये तो आपको पता ही है, वृद्धि और विकास का ही है। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये परीक्षा में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है प्रश्न। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किलपैट्रिक ने कहा था। किशोरावस्था शुभ तूफान और संघर्षों का काल है या कठिन काल है, ये किलपैट्रिक ने कहा था। अब किस अवस्था में नैतिकता का अभाव रहता है? नैतिकता का अभाव तो आपको पता है शैशवावस्था में रहता है। किशोरा, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था में तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी आपको आंसर ये तो आपको दे सकते हैं। और ये प्रश्न भी आया हुआ है कि किस अवस्था में नैतिकता का अभाव रहता है। जन्म के समय शिशु में कौन सी भाषा होती है? जन्म के समय शिशु में कौन सी भाषा होती है? क्रंदत होती है। ये भाषा नहीं होती, ये संवेग होता है, क्रंदत। मनोभाषिक सिद्धांत किसने दिया था? मनोभाषिक सिद्धांत किसने दिया था? चोमस्की ने दिया था, आपको पता है। भाषा का सिद्धांत चोमस्की ने ही दिया था, ये चोमस्की। बालक कितने का होता है जब एक शब्द बोलता है? कितने साल या कितने सप्ताह का होता है बालक जब एक शब्द बोलता है? ये भी परीक्षा में आया हुआ है। ये 6 माह का होता है जब एक शब्द बोलता है, वो माँ कहता है। क्या कहता है? माँ कहता है। संजीवता किस अवस्था में पाई जाती है? संजीवता
जिसे एनिमिज्म कहते हैं। और ये बालक की अवस्था है, ये कौन सी अवस्था में संजीवता पाई जाती है। ये आपको स्किप करके थोड़ी देर वीडियो रोक के देख लेना। संजीवता या एनिमिज्म शेष अवस्था में पाई जाती है, जिसमें बालक अपने आप को ये ऐसा लगता है कि जैसे कि वो पेड़ से टकरा गया तो उससे लगता है मुझे पेड़ ने मार दिया। अगर वो किसी दीवार से या खंभे से टकराता है तो उसे लगता है कि वो दीवार और खंभा वो भी सजीव है, इसलिए वो उससे भी जलन होती है और मम्मी से जाके कहता है उससे मारो, उसने मुझे पीटा या उसने मुझे मारा, इसलिए उसे संजीवता या एनिमिज्म की अवस्था कहते हैं। उसके बाद खिलौनों की आयु कौन सी है। खिलौनों की आयु बाल्यावस्था, बी बाल्यावस्था है या पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था नहीं, ये पूर्व बाल्यावस्था है। खिलौनों की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था है, ये पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की अवस्था है। खेल की आयु अलग है, खिलौनों की अवस्था अलग है। प्रसव पूर्व काल का समय कितना होता है। प्रसव पूर्व काल यानी कि जब भ्रूण का जन्म होता है गर्भ काल में ही। प्रसव पूर्व काल जब बच्चा पेट में 9 महीने रहता है, कितने महीने रहता है, उसका समय कितना होता है। इसका समय होता है 40 सप्ताह। कितना होता है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर नहीं देखा हो तो आपकी एनसीईआरटी की 11 क्लास की बुक देख लेना, उसके अंदर टॉपिक है मानव विकास, उसके अंदर लिखा हुआ है 40 सप्ताह प्रसव पूर्व काल का समय होता है। वस्तुओं को पकड़ना, बैठना, घुटनों के बल चलना, ये कौन सी क्रियाएं होती हैं। प्रतिवर्त, अनुक्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं, स्थूल क्रियाएं। ये होती हैं सूक्ष्म क्रियाएं। आपको पता है जब हम शरीर का एक अंग काम करता है तो उसे हम सूक्ष्म क्रिया कहते हैं। तो चलना, घुटने के बल यानी घुटनों के बल पे वस्तुओं को पकड़ना, तो वो हाथों से पकड़ेगा। एक ही अंग या 2 या 3 अंग काम करते हैं तो ये सूक्ष्म कौशल हो गया या सूक्ष्म क्रियाएं हो गई। अब हम देखते हैं गाल को छूने पर शीर्ष को घुमाना एवं मुख खोलना, ये कौन सी क्रिया है। ये भी आपको पता चल जाएगा ये कौन कौन सी क्रिया है। मैंने एनसीईआरटी की कुछ स्क्रीनशॉट लेके आपको बताए हैं, वो आप रट लेना। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है इसलिए मैं आपको भी दिखा रही हूँ। ये होगा आपका डी रूटिंग मोरो अवस्था, जिसमें बालक के हम गाल पे हाल जब 6 महीने का बच्चा होता है या 3 साल का, नहीं 2 साल 3 साल का होता है तब, नहीं 6 माह का, ये 3 से 6 माह की अवस्था में ही होता है रूटिंग मोरो अवस्था। जब हम उसके गाल पे हाथ देते हैं तो वो आँखों को मोड़ना, सिर को घुमाना, ऐसी कुछ बातें, मुंह को खोलना, कुछ हरकतें करता है तो उसे रूटिंग मोरो कहा जाता है। ये सब एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बना के दिए हैं, और ये आप देख लेना बुक भी। यदि 8 से 12 माह के बच्चे की एड़ी तलवे को ठोका जाता है तो पैर की अंगुलियों को ऊपर की ओर जाती है, फिर आगे की ओर मुड़ जाती है। इसको कौन सी क्रिया, कौन सी अवस्था कहा जाता है। ये सीटेट में प्रश्न आया हुआ है, इसलिए मैंने भी इसको यहाँ दे दिया। इसे बेबेंस्की कहते हैं। बेबेंस्की क्या कहते हैं, बेबेंस्की। प्रतीकात्मक विचारों की अवस्था, प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं। वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। बच्चा वस्तु से विभिन्न भौतिक गुणों में समन्वित नहीं कर पाता। गुण तो उसके सम्मिलित नहीं होते, लेकिन प्रतीकात्मक विचार होते हैं, उसको देखकर इसको पता चल जाता है। पत्थर में और रूह में वो प्रयोग नहीं कर सकता। जो कहेगा रूह ज़्यादा है पत्थर कम है, लेकिन वजन में तो पत्थर ज़्यादा है, इसलिए उसके अंदर गुणों और भौतिकों को समावित नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या होगा 27वें का। इसका आंसर होगा 2 से 7 वर्ष। ये 2 से 7 वर्ष होगा। अब 28वां संज्ञानात्मक की अवस्था किसने प्रतिपादित की थी। संज्ञानात्मक, आपको पता है संज्ञानात्मक की अवस्था किसने प्रतिपादित की थी। फ्राइड, जीन पियाजे, जॉन डीवीडी या गेट्स। अब इसमें जीन पियाजे नहीं दी थी, पूर्व, मूर्त, संवेदी पेशीय सब दी थी संज्ञानात्मक। अब लास्ट क्वेश्चन से 29वां देख लो। 4 वर्ष का बालक प्रत्येक पायदान पर एक एक पैर रखते हुए एक एक कार्य कर रहा है। एक एक पैर रखते हुए सीढ़ियों पर चढ़ता उतरता है। कौन सा कौशल है। भाषाई कौशल, ये तो बोलते हैं भाषाई कौशल हो नहीं सकता। सूक्ष्म कौशल या स्थूल कौशल। इसका आंसर होगा स्थूल कौशल, क्योंकि वो एक एक पैर रखे पूरे वजन, अपना जो बदन है, शरीर है, उसको हटा रहा है, ऊपर चढ़ा रहा है, नीचे उतार रहा है, तो ये स्थूल कौशल हो गया, जिसमें आपका पूरा बदन या पूरा शरीर, पूरी बॉडी काम कर रही है। अब लास्ट क्वेश्चन से जो आपके टेस्ट का है, पहचान व निर्माण की और अग्रसर होना किशोरों की एक मुख्य चुनौती है। पहचान और निर्माण की और अग्रसर होना
किशोरों की एक मुख्य चुनौती, ये परिभाषा किसने दी थी? ये एनसीईआरटी की 11 क्लास की बुक से मैंने ये परिभाषा ली है और ये एरिक्सन ने दी थी। इसका आंसर क्या होगा? एरिक्सन, ए राइट है। एरिक्सन कोहलबर्ग ये भाषाई विकास के हैं, इन्होंने भी दिया। ये थे आपके साइकोलॉजी की प्रथम यूनिट का टेस्ट पेपर, 30 प्रश्नों का टेस्ट पेपर मैंने तैयार किया। ये एनसीईआरटी की बुक से लिए और कुछ स्क्रीनशॉट भी आपको दिए हैं। अगर आपको ये इम्पोर्टेंट लगे तो प्लीज़, मेरी तरफ से तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने तो बना लिया, आप भी नोट्स बना लेना और इन टेस्ट को देना। कैसा लगा? अगर सही लगा हो तो आगे भी सेकंड यूनिट का मैं टेस्ट बनाऊंगी जो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा, क्योंकि रीट की एग्ज़ाम अभी आने वाला है और सीट जो जुलाई में पोस्टपोन हुई थी वो भी होगी, इसलिए मैंने भी सी टेट का भी भरा है। रीट में तो मैं सिलेक्ट थी, लेकिन नेक्स्ट बार मैंने सीट का दिया नहीं था, इसलिए वापस भर दिया। अब की बार कुछ ऐसे कारण हो गए तो मैं नहीं दे पाई, मुझे मेरे बीमारी की वजह से कुछ भी। लेकिन अब की बार मुझे सी टेट भी क्लियर करना है। रीट तो मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन मैं मेरिट में कट गई थी, इसकी शायद इस बार मेरा भी रीट में हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से, लेकिन मुझे अनुभव है, आप भी यही पढ़ना जिससे आपका हो जाएगा, रीट में सेलेक्ट हो जाएगा। और मैं भी ये आशा रखती हूँ कि आप भी आगे बढ़ो, कामयाबी की तरफ आगे बढ़ो। शुभ रात्रि और